अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ फैसल मुख्तार और आप देख रहे हैं द थर्ड एपिसोड ऑफ शाम मेहमान। शाम मेहमान बेसिकली जो हमने सेशन शुरू किए हैं, इसमें हम जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, कोई भी ऐसा जिससे हम कुछ ना कुछ सीखना चाहें तो हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं अपने शो में। तो आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो माशाल्लाह से एक स्टूडेंट हैं और साथ में अपना एक स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं। और जैसा कि आप टॉपिक से जानते हैं कि फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो मेनली जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ अभी प्रोग्रेस में हैं, अभी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ये सब वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए होप सो ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो विदाउट मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ उनको। और ये हमारे एनएडी के स्टूडेंट हैं और डेली इज द को फाउंडर ऑफ डेली इज। इसके अलावा स्टूडेंट हेल्पर इनका एनडी यूनिवर्सिटी में इनका एक प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है, उनके कोर्सेज वगैरह देखना, और किसी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी हो तो बाकी जो है वो बहुत बेहतर बताएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डे लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट। तो आवर गेस्ट इज गुलाम अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम फैसल, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं सर? Alhamdulillah, thank you for inviting me, Faisal. I'm really excited to be here today and share my knowledge with the audience. थैंक यू सो मच। तो आपका कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें मौका दिया इस चीज़ का। तो सबसे पहले तो ऑडियंस हमारी ये जानना चाहिए कि आप कौन हैं और आप क्या क्या करते हैं, और डेली जो आपका स्टार्टअप है उसके बारे में बताइए, अपने लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारे ऑडियंस को। Sorry, sir. Hi everyone, my name is Ghulam Ahmed bin Saeed and I'm a third year electrical engineering student from NED University of Engineering and Technology. I'm also the co-founder of Daily Ease PK, Pakistan's first subscription-based delivery service that is operating in 4 areas of Karachi, Pakistan, which includes Haima Square Mall, Gulshan Jamal, Gulistan Johor, and Askari 4. Apart from that, I'm also serving the biggest section of IEEE's NED UET section as treasurer, and also working as design and technical lead at Helpers on Support. Helpers on Support basically हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक पोर्टल है जहाँ पे सारी रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं उनको। ये मेनली एनईडी वालों के लिए है जो एनईडी के स्टूडेंट्स हैं, और तकरीबन 3500 स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स हो गई, उसके अंदर जॉब्स हो गई, इंटर्नशिप्स हो गई, और वीडियोज़ हो गई, जिसके अंदर हमारी एक सीरीज़ थी कंप्लीट गाइड टू स्टडी इन जर्मनी। तो वो जनरल पब्लिक के लिए है, लेकिन मेनली जो प्लेटफॉर्म का मकसद है वो एनईडी के स्टूडेंट्स को जो स्टडी रिलेटेड सोर्सेज होती हैं, फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग अ कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए पास पेपर्स, उसकी बुक्स, उसके सोल्यूशन मैनुअल्स और रिलेटेड नोट्स वगैरह जो भी होते हैं वो हमारे हिरार्की बनाई हुई है कंप्लीट, जिसके ऊपर स्टूडेंट जाके अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता है, ईयर सेलेक्ट करता है, सेमेस्टर सेलेक्ट करता है, और उसके बाद कोर्स के अंदर उसके सारी जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसको मिल जाती हैं। जी, और डेली इसका भी आपने बता दिया माशाल्लाह, इट्स अ गुड अप्रोच जो आप इतनी यंग एज में इतना सब कर रहे हैं, साथ में अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना चाहिए। डेली हम स्टोर है, डेली बेसिकली एक ई-कॉमर्स स्टोर है। सब फर्क जो छोटा सा चेंज पार्ट हम लोग लेके आए वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है। फॉर एग्जांपल जैसे घरों के अंदर हर रोज ब्रेकफास्ट के लिए चीज़ें चाहिए होती है, मिल्क, ब्रेड, जैम, मायोनीज, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ये सबको चाहिए होता है, रोज सबको चाहिए। और किसी ना किसी घर में एक बंदा होता है, एक मर्द होता है जिसकी ड्यूटी होती है रात को 11 बजे वो दुकान पे जाए और जाके वो सामान लेके आए। और इन केस अगर कोई ऐसा घर पे नहीं मौजूद तो फीमेल्स बेस नहीं जाती, या फिर उनको सुबह फजर में उठा के बोलते हैं कि उठें जी, जाएं, ये सामान ला दें। तो हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि आप लोग एक फॉर एग्जांपल एक डेली फ्रीक्वेंसी होती है, अगर मेरे घर में 6 लोग हैं तो हम लोग एक बड़ी ब्रेड और 1 डजन एग्स और साथ में मे बी 2 kg ऑफ मिल्क यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रीक्वेंसी के साथ, और वो पूरे 7 दिन के लिए, हमारी जो सब्सक्रिप्शन साइकिल है वो 7 दिन के लिए है। तो वो पूरे 7 दिन आपको सुबह 7 बजे से पहले आपके डोर के बाहर एक हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो बैग छोड़ के चला जाता है। आप उठें, बैग उठाएं, चीज़ों को इस्तेमाल करें, और रात को खाली बैग, सोने से पहले रात को खाली बैग बाहर छोड़ दें, और अगले दिन वो खाली बैग भरे हुए बैग से रिप्लेस हो जाता है। अब इसके अंदर एक जो हमारी नॉर्मल पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि ये तो चोरी हो जाएगा, बाहर रख दिया अगर हमने बैग, ये तो चोरी हो जाएगा, बिल्ली मुंह मार जाएगी। तो हमने सर्वे किया, हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया है,
और उसी वजह से हमने जो सर्विस स्टार्ट की वो बेसिकली हमने फ्लैट्स को टारगेट किया। अगर आप साइमा स्क्वायर और मिलीनियम वाली साइड देखें तो वहाँ पे तकरीबन 1000 और 1500 फ्लैट्स हैं। सिमिलरली अस्करी 4 के जो घर हैं वो भी फ्लैट बेस्ड ही हैं, उनके बाहर घर के बाहर एम्पल जगह है। जैसे डिफेंस है, डिफेंस के तो पूरे पूरे बंगलोज बने हुए हैं, तो वहाँ पे अभी तक हम लोगों ने एक्सपैंड करने का नहीं सोचा, लेकिन हमारी जो मेन सर्विस एरियाज हैं अगर आप उसको देखेंगे तो वो फ्लैट्स हैं या फ्लैट बेस्ड घर हैं जिसके बाहर हम आराम से बैग ड्रॉप कर सकते हैं ताकि वो घर वाले बैग को यूज करें और अगले दिन वो बैग खाली बैग भरे हुए बैग से रिप्लेस हो जाता है। 4 महीने हो गए हम लोग को ऑपरेट करते हुए और एक अच्छा रिस्पॉन्स है, मजा आ रहा है काम करते हुए। माशाल्लाह। तो आप होप्स हो कि जो हमारी ऑडियंस है उसको आप कोई डिस्काउंट देंगे अपने डेलीज के थ्रू? हाँ जरूर जरूर, इसके बाद मैं आपको एक एक्सक्लूसिव कूपन जनरेट करके दूंगा, किया हुआ नहीं है लेकिन जरूर आपको कर देंगे आपके ऑडियंस के लिए। चलो, तो हमारा जो है सबसे जो हम अगर टॉपिक की तरफ आए तो हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहली जो बात आती है कि आइडिया। एक स्टूडेंट के पास जिस आइडिया हो सकता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए, काफ़ी रिक्वायरमेंट चाहिए, आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जी हाउ यू सी इनोवेशन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फैसल, हाउ यू सी इनोवेशन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। अगर हम पाकिस्तान को ही कंसिडर करें तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जितने भी स्टार्टअप्स आप देख लो, बेसिकली टेक स्टार्टअप्स देख लो या दूसरे स्टार्टअप्स देख लो, वो कॉपी मॉडल पे है। हमारा जो मेन साइकिल काम करती है वो कॉपी मॉडल है, उसके बाद हमारे पास लोकल इनोवेशन आती है और उसके बाद हमारे पास ग्लोबल इनोवेशन आती है। फॉर एग्जांपल जितने भी स्टार्टअप्स वेस्टर्न साइड पे लॉन्च होते हैं, उबर ले लो आप, करीम ले लो, तो वो वहां से पाकिस्तान आते आते उनको 4 साल या 5 साल लग जाते हैं। करीम जो है बेसिकली वो एक कॉपी मॉडल है, उसके बाद हमारे पास बाइक है वो कॉपी मॉडल है। तो जितने भी आप स्टार्टअप्स लोगे वो कॉपी मॉडल है। अब इसके अंदर नॉर्मल स्टूडेंट्स कहते हैं कि अच्छा ये तो आइडिया ही नहीं है, ये तो कॉपी किया हुआ है। तो मुझे इस फील्ड में रहने के बाद 2 साल 2.5 साल गुजारने के बाद एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ कि जो आइडिया है वो सिर्फ 5% है, टोटल एग्जीक्यूशन है जो मैटर करती है। अगर आप सोचते हो कि अच्छा करीम कॉपी मॉडल है तो हम भी बना लेते हैं, तो आप जरूर बना के टेस्ट किएगा, एक बार चेक करिएगा कि कराची में करीम चलाना कितना मुश्किल है। सिर्फ कह देना, बैठ के कह देना कि ये कॉपी मॉडल है, ये बंदा तो कॉपी कर रहा है, तो वो सिर्फ कहना बेकार हो जाएगा जब तक आप खुद इस फील्ड में जाके नहीं देखते। वही बात है कि बाहर से दिखती हुई चीज और अंदर खुद मौजूद होना, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो हमारी जितनी भी एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास उबर थी, करीम ने उबर को कॉपी किया, उसके बाद हमारे पास बाइकिया आया, बाइकिया ने करीम को कॉपी किया। लेकिन बाइकिया जो छोटी सी लोकल इनोवेशन लेके आया वो ये था कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें बाइक बहुत आम है, मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। करीम के जो फेयर्स हैं फॉर एग्जांपल 300 या 500, अगर मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो मेरा यूनिवर्सिटी फेयर जो बनता है करीम के ऊपर वो 350 बनता है, एवरेज बात कर रहा हूँ 350 बनता है। और सेम बाइकिया के ऊपर मेरा 110 बनता है, 110 और 350, कितना फर्क है दोनों में। तो बाइकिया जो इनोवेशन लेके आया वो सिर्फ ये था कि जो मेन हमारी आवाम है, जो मेन पीपल हैं, जो कल्चर है, उसके अकॉर्डिंगली चीज को इनोवेट कर दिया जाए। करीम के ही मॉडल को इनोवेट कर दिया और वो लेके आ गया बाइक, सिर्फ बाइक्स में डील कर रहा है। सिमिलरली बाइकिया ने और क्या किया, बाइकिया ने उसके अंदर कुछ घर पे लोग होते हैं जो बैंक जाके बिल जमा नहीं करवा सकते, जो अफराद जैसे अम्मी हो जाते हैं 60+ हो जाते हैं, तो वो बैंक जाके लाइंस में लग के बिल जमा नहीं करवाएंगे। अब आप उसको बोलोगे इजी पैसा पे करवा दो, तो अभी वो टेक सेवी पर्सन नहीं है, उनको टेक रिलेटेड अगर समझाते रहो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बाइकिया ने इसके लिए क्या किया कि एप्लीकेशन के अंदर ही उन्होंने बोला कि आप बाइकिया मंगवा लो, बंदा आपका बिल जमा करवा के ले आएगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी लोकल इनोवेशन थी। और उसके बाद फिर हम लोग ग्लोबल इनोवेशन पे जाते हैं। अभी तक एज सच मैंने कोई पाकिस्तानी स्टार्टअप नहीं देखा जो ग्लोबल इनोवेशन पे काम कर रहा हो, लेकिन एयरलिफ्ट ले लो आप, एयरलिफ्ट सोल की कॉपी मॉडल है। और उसके बाद उसने फिर अभी देखा, अब इसके अंदर जो एक देखने वाली चीज होती है वो होती है कि अपने MVP को रीटेस्ट करना फॉरेन। एयरलिफ्ट ने स्टार्ट किया था बसेस से, हाईएस्ट लेके आया था, हाईएस्ट रन कर रहा था। अभी जैसे ही कोविड ने हिट किया एयरलिफ्ट बिल्कुल बंद हो गया, 4 महीने बंद रहा। एयरलिफ्ट ने फॉरेन जंप किया, पिवट किया अपने मॉडल को और एयरलिफ्ट चला गया ग्रोसरी के अंदर। अभी लाहौर के अंदर वो लोग ग्रोसरी में डील कर रहे हैं, 45 मिनट्स के अंदर वो डिलीवर करते हैं। सिमिलरली हमने जो स्टार्ट किया था सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से, हमारे पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो रिस्पॉन्स है वो बहुत लो है इस टाइम, और उसकी वजह कोविड थी। जब हमने स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेटली कोविड का स्टार्ट था वो,
उसके बाद हम लोग या तो बैठ जाते हाथ पे हाथ रख के और सोचते कि अच्छा चलो फिर वेट कर लेते हैं 4 महीने 5 महीने, उसके बाद टेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसको एक एज ए नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया, जिसके अंदर लेकिन हम रेगुलरली अपने कस्टमर्स को बताते रहे कि हम लोग सब्सक्रिप्शन में डील कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन में डील कर रहे हैं। लेकिन एज सच जिस इमेज के साथ हम जाना चाह रहे थे हम नहीं जा पाए कोविड की वजह से, लेकिन हम साथ साथ चल रहे हैं, कस्टमर्स को अपने एजुकेट कर रहे हैं कि हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी चल रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने बात की कि क्या कहते हैं इनोवेशन की बात की, तो उसमें बेसिकली आप यूएसपी की बात कर रहे होंगे कि आप यूनिक सेलिंग अपना कोई पॉइंट ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, और यूनिक सेलिंग पॉइंट हमेशा फसल निकलता है आपके कल्चर और लोगों को देख के। हर वो चीज जो मेरे लिए काम करी हो सकता है तुम्हारे लिए काम ना करे, तो मेरा ही मॉडल कॉपी कर लो बेशक, लेकिन हो सकता है वो तुम्हारे एरिया में तुम्हारे रीजन में काम ना करे। उसको काम करवाने के लिए तुम्हें अपने रीजन को, अपने लोगों को, अपने कल्चर को स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके लिए लाइक हम सॉफ्टवेयर ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन वगैरह कर सकते हैं, सर्वेस कंडक्ट करना, और ये यूजर वगैरह जो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, सही हो गया। अच्छा, जो हमारे पास ये जो हमारे पास जितनी भी ऑडियंस है वो ज़्यादातर होप्स के स्टूडेंट्स होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो आईडी उसके पास आइडिया है, तो वो जैसे हमने टॉपिक दिया कि फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन, अगर उसके पास आइडिया एग्जीक्यूशन तक कैसे जाएगा और क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए है कि एज ए स्टूडेंट हाउ टू एग्जीक्यूट आइडिया। सही। अच्छा, बात करते हैं, जैसे मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं रिलेट कर सकता हूँ चीज़ों के साथ जो आप सोच रहे हो। इट इज़ मोर लाइकली कि मैं भी वैसा ही सोच रहा हूँ या आप भी वैसा ही सोच रहे हो। एज स्टूडेंट हम सबके पास कोई ना कोई आइडिया होता है, हम सब कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कि हम चेंज कर देंगे, हम जो प्रॉब्लम ला रहे हैं वो चेंज कर देगी, एरिया चेंज कर देगी, रीजन चेंज कर देगी। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि जिस प्रॉब्लम को मैं एक प्रॉब्लम समझ रहा हूँ वो असल में प्रॉब्लम नहीं होती। तो होता ये है कि वो जब सोल्यूशन बिल्ड करने के बाद मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो वो फेल हो जाता है। फेल होने की एक वजह ये होती है कि रिसर्च ही नहीं की गई, बिजनेस के बारे में रिसर्च ही नहीं की गई, एरिया के बारे में रिसर्च ही नहीं की गई कि एरिया है क्या, हम किस बारे में सोल्यूशन बना रहे हैं। हम बस समझते हैं कि एक प्रॉब्लम है, मुझे ए डेस्टिनेशन से बी में जाना है, ये प्रॉब्लम है, इसका आप सोल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दो। तो ये गलती है जो हम स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि मेंटोरशिप नहीं होती, हम लोग किसी से ज़्यादा मिले नहीं होते, बस हमने देखा होता है कि अच्छा कुछ स्टार्टअप चल रहे हैं और ये थोड़ी बहुत मार्केट हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बस सोल्यूशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिसर्च। रिसर्च किया जाए अपने बिजनेस के बारे में और जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें उसके बारे में, अपने एरिया को, अपनी लोकेलिटी को, अपनी कंट्री को, अपनी सिटी को, जिस में भी आप रन करना चाह रहे हैं उसको एक बार स्टडी करें कि आप किसके लिए ये सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं और जिस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो क्या वाकई प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है MVP, मोस्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपने बनाना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैलिडेटेड लर्निंग विद लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी। इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम लोगों ने देखा वेबसाइट हम लोग वेबसाइट के अंदर इतना गिर गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक ई कॉमर्स स्टोर रन करना है तो हम फॉरन वेबसाइट पे जाते हैं, पहले हम एक फैंसी सी वेबसाइट बना लें, एक स्टोर बना लें, अपने प्रोडक्ट सजा लें, और ये सब हम सजाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जिसकी वजह से स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट के पास इतनी बैक नहीं होती। मैं भी करोड़ों नहीं है मेरे पास यार, मेरे पीछे अब्बू की ज़मीनें नहीं है कि जिनको मैं बेच के आगे इन्वेस्ट करता रहूँगा। तो मेरे पास जो भी अर्निंग है मैंने उसी को री इन्वेस्ट करना है, साइकिल मेरी उसी से चलेगी। और जो मिनिमम मेरे पास अमाउंट है मैंने उसी को हर जगह लगाना है। अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो वेबसाइट की जो कॉस्ट है, एड्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है, ईमेल मार्केटिंग की कॉस्ट है, सोशल मीडिया की कॉस्ट है, ये इन सब चीज़ों के ऊपर जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे अपना लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी यूज़ करना है। अब इसकी एक एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करना चाह रहे हो एक शू का स्टोर, जूतों का स्टोर स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए वेबसाइट बनाओ और ज़रूरी नहीं है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे जाओ। अगर आप सर्वे करो तो जो शूज़ है उसका कन्वर्जन रेट अच्छा मिलेगा आपको इंस्टाग्राम के ऊपर। आप सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक पेज बनाओ, बिजनेस पेज बनाओ और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन करो बस, और उसके ऊपर रिस्पॉन्स देखो। इसके लिए आपको फोटोग्राफी करवानी पड़ेगी,
हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, जूते की मोबाइल से फोटो लेके लगा देते हैं, जूता फॉर सेल 1500 रुपीज। इस तरह नहीं होता है। आपको प्रोफेशनली काम करेंगे तो प्रोफेशनली रिस्पॉन्स भी आएगा। आप काम बस करेंगे कि बस मैं ऐसे ही काम बस सुबह हो जाए, बस किसी तरह हो जाए, तो वो फिर जिस तरह हो जाता है फिर रिस्पॉन्स भी उसी तरह का आपके पास आएगा। जितना शक्कर, वो कहते हैं ना, वो शक्कर जितना डालेंगे तो उतना ही मिठास वापस आती है। तो जितनी मेहनत आप करेंगे उसके ऊपर, जितना प्रोफेशनल आप रहेंगे, तो उतना ही आप रिस्पॉन्स वापसी सोच सकते हैं आने के लिए। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है assumptions क्रिएट करना। assumptions और प्रूवन फैक्ट। assumption क्या होती है और प्रूवन फैक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैं अपनी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डेली की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं रात को 11 बजे पेरेंट्स को मैसेज कर दूं कि कल के लिए क्या चाहिए, अगर आपने देखा हो कि बाइकिया या फूड पांडा जो नोटिफिकेशंस यूज करता है, आप नोटिफिकेशंस के जाहिद निहारी हो जाए क्वेश्चन मार्क डला हुआ होता है। फूड पांडा के अक्सर नोटिफिकेशन आती है, जाहिद निहारी हो जाए, ये हो जाए, आज रात पिज्जा हो जाए, तो बंदा अपने आप को रिलेट कर सकता है। भूख में पहली भूख लगी हुई होती है, उसको कहता है अच्छा चलो हो जाए, फिर आज मंगा ही लेते हैं। तो सिमिलरली अगर एक अजम्पशन फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हम अगर रात को 11 बजे पेरेंट्स को मैसेज कर दें कि कल के लिए क्या चाहिए आपको, तो इट इज मोस्ट लाइकली कि पेरेंट्स कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देंगे। ये सिर्फ अजम्पशन है। अब हम अज्यूम के अगर हम रात 11 बजे मैसेज कर दें तो इट इज मोर लाइकली कि कोई ना कोई हमारे पास ऑर्डर आ जाए। एक तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे फॉर एग्जांपल कल मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तो मुझे किसी चीज की फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। मेरे पास एक लार्ज ब्रेड आती थी, मुझे उसको कल के लिए डबल करना है, तो और मेरी जेन से निकल गया। तो रात को अगर ये मैसेज मेरे पास 11 बजे आ जाता है तो इट इज मोर लाइकली कि हाँ मैं उसको बता दूं कि यार कल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर दो। तो इसके ऊपर होता है कि आपको कन्वर्जन रेट है वो रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं 100 लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, 100 लोगों को मैंने मैसेज भेजा, उसमें से 10 पेरेंट्स हैं जिन्होंने वापस रिस्पॉन्स दिया मुझे, तो मेरा जो कन्वर्जन रेट है वो 10 था, 10% था कि 100 को मैसेज किया और 10 ने ऑर्डर वापस प्लेस किया, तो मेरे पास 10% लोग थे जिनका वापस आया। अब ये सिर्फ एक अजम्पशन थी, मैंने अज्यूम किया कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा हो जाएगा। अब उसको आप टीम के साथ डिस्कस करो। अब ये टीम वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। टीम के साथ आप डिस्कस करो, टीम को बताओ कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, क्या हमें इसको अप्लाई करना चाहिए। फिर टीम बताती है। देखो अगर आप टीम की जो सिलेक्शन है ना, आप इसमें टीम की सिलेक्शन पे बात आ गई, तो टीम की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। और सिलेक्शन के अंदर अगर आप सारों को अपने जैसा बिठा लोगे ना, जो सारे आपके जैसा सोचते हैं, आपके पास कभी भी नए आइडियाज नहीं आएंगे। ये आप बात नोट करके देखना, कभी भी अगर एक टेबल पे सारे सेम माइंडसेट के लोग बैठे हैं, कभी भी वो अपोज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रहे हो, तो तुम कभी भी अपोज नहीं करोगे। तुम बोलोगे हाँ गुलाम ऐसा ही है, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही है। और फॉर एग्जाम्पल फहील बैठा है, फहील मेरे साथ जैसे माइंडसेट का, तो फहील भी यही बोलेगा कि हाँ ऐसा ही है। तो होता यह है कि हमें डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को लेना होता है। अब हम जो सोचते हैं वो ये है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं वेबसाइट डिजाइनर भी हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, मैं फाइनेंस को भी देखूंगा, मैं टैक्सेशन को भी देखूंगा, मैं लीगल इश्यूज को भी देखूंगा, मैं ही मैं हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब हम सोचते हैं कि मैं ही मैं हूँ। हम लोग को बेस्ट बंदे चाहिए फील्ड के, बिल्कुल हमें बेस्ट बंदे चाहिए। वेबसाइट डिजाइनर है वो बेस्ट होना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर है वो अपनी फील्ड का बेस्ट हो, टैक्स इश्यूज को जो देख रहा है वो टैक्स इश्यूज में बेस्ट हो, फाइनेंस को जो देख रहा है वो फाइनेंस को बेस्ट हो। तो जब अलग अलग दिमाग के लोग बैठते हैं और आप उनके साथ किसी चीज को डिस्कस करते हो तो बहुत डिफरेंट ओपिनियंस आने लगते हैं। और जब बहुत डिफरेंट ओपिनियंस आने लगते हैं तब आप देखते हैं कि अच्छा हम इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे हमारी वाली बात है, जब हम लोग शुरू में स्टार्ट कर रहे थे, फेब के अंदर हमने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त जब मैंने प्रपोज किया कि मेरे और एक और दोस्त ने प्रपोज किया कि हम लोग इसको एज ए नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करके देखते हैं। एक ने अपोज किया, एक ने कहा नहीं यार ये तो हम जिस से स्टार्ट कर रहे थे, जिस आइडिया से, हम उसी से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो कुछ और स्टार्ट करना शुरू हो गए, हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड तो स्टार्ट कर ही नहीं रहे, हम तो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक और जो हमारे फोर्थ को फाउंडर है, उन्होंने बोला कि नहीं अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, चेंज कर लेते हैं, टाइमिंग्स को थोड़ा आगे कर देते हैं, 7 से 9 बजे कर देते हैं, 9 से 5 की साइकिल चला लेंगे। तो इस तरह डिफरेंट आइडियाज का जब कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा टेबल के ऊपर, तो इट इज मोस्ट लाइकली कि आप
बेस्ट रिजल्ट की तरफ जाओगे। तो सबसे पहली चीज हमने बात की एज स्टूडेंट के आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। पहली बात है, कभी ये नहीं सोचना कि मैंने बस आइडिया सोच लिया तो आइडिया ही आइडिया है, बस सोच लिया था। मैं भाई क्रेजी मशीन नहीं बनानी, कोई मशीन नहीं बनाने बैठे। अभी हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि अगर कुछ भी सोचोगे मोस्ट लाइकली है कि वैसा कोई ना कोई चीज मार्केट में मौजूद है। आप ट्राई करके देख लेना, कोई ना कोई चीज वैसी जरूर होगी। बहुत रेयर केस है 1 या 2% कि आप बिल्कुल ही कुछ इनोवेशन क्रिएट कर रहे हो, बिल्कुल ही अलग आ रहे हो। वरना आप कुछ भी सोचोगे वो मार्केट में मौजूद है, वो कोई ना कोई कर रहा है, बेशक पाकिस्तान में या दुनिया में और किसी मुल्क के अंदर, वो कोई ना कोई कर रहा होगा जरूर। तो पहली चीज ये है कि आइडिया सोच लिया, उसके बाद 95% उसकी एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन के पार्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो करनी है वो रिसर्च करनी है, प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करनी है। अपने एरिया को देखो, लोकेलिटी को देखो, जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वो क्या वाकई प्रॉब्लम है या नहीं, या मैं सिर्फ ऐसे ही सोच रहा हूँ ये प्रॉब्लम है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है MVP क्रिएट करो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्रिएट करो, और इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैलिडेटेड लर्निंग करनी है। और सबसे कम पैसा इस पे स्पेंड होता है, सबसे कम करना है। लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं, लेकिन सबसे कम पैसे के अंदर आपने अपना MVP तैयार करना है और उसको मार्केट में लॉन्च कर देना है। फॉर एग्जांपल, एक ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हो, सबसे कम पैसों में उसको बनाओ और मार्केट के अंदर ले जाओ, टेस्ट करो। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो जाए। ये परफेक्ट वाली जो चीज है कभी नहीं होती, ये मैं आपको बात बताऊं। हम सोचते हैं कि वेबसाइट परफेक्ट हो जाए, बैनर जो लगा हुआ है उसके ऊपर स्लाइडर जो चल रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो, ये जो स्क्रॉल के ऊपर एनिमेशन आती है ना, बंदा ऐसे ऐसे आना चाहिए, ये जो चीज है ना ये ऐसे होनी चाहिए। परफेक्ट के चक्कर में होता है कि डिले आता रहता है और वो चीज लॉन्च नहीं होती, उससे पहले कोई ना कोई और कॉम्पिटिटर आ जाता है आपका मार्केट में। तो आपको तेज होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तेज होना पड़ेगा। आप मार्केट में जाओ, देखो, सीखो, लर्न करो, वापस चेंज करो, पिवट मारो, देखो क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट्स क्या है? पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली चीज है एड्स रन करो, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तीनों पे एड्स रन करो। चेक करो कि अगर मैं फोटो को एज ए एड रन कर रहा हूँ तो मेरा रिस्पॉन्स रेट क्या है, अगर मैं वीडियो कर रहा हूँ तो क्या है, अगर मैं किसी गैलरी को एज ए एड शो करवा रहा हूँ तो मेरे लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं मेरे एड के ऊपर। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि ईमेल मार्केटिंग को ट्राई करो। अगर मैं अपनी एग्जांपल बताऊं, हम लोगों ने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जो अगर आपने कभी देखा मस्जिद के बाहर बच्चा पकड़ा रहा होता है आपको, ले ले जी, तो हम लोगों ने भी ये ट्राई किया बिल्कुल। और हम लोगों ने घरों में भी पैम्फलेट्स डाले, हमारे पास सबसे कम रिस्पॉन्स आया, हमारे पास सबसे कम रिस्पॉन्स इस पैम्फलेट का था। उसके बाद हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग ट्राई की। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके पास नई नई चीजें आने लगती हैं। हम लोगों ने जब ईमेल मार्केटिंग ट्राई की, हम लोगों ने उसके अंदर एक अबेंडन कार्ट का ऑप्शन होता है। कुछ लोग होते हैं जो कार्ट में आइटम्स ऐड करते हैं और उसके बाद चेकआउट नहीं करते, वो चेकआउट से पहले ही बंद कर देते हैं, टैब बंद कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो CRM सॉफ्टवेयर है वो कन्वर्जन को रिकॉर्ड कर रहा होता है कि अच्छा कस्टमर आया, कस्टमर ने कार्ट में आइटम्स ऐड किए, वो आगे गया लेकिन उसने परचेज नहीं की। क्या वजह थी कि उसने परचेज नहीं किया? तो बोलते हैं जीरो फ्रिक्शन। जीरो फ्रिक्शन थ्योरी ये है कि जो स्टार्ट से एंड तक की फ्रिक्शन है वो बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैसल मेरी वेबसाइट पे आया और फैसल आने के बाद कहीं फंस गया। कहाँ फंस गया? चेकआउट नहीं हो रहा था, OTP नहीं आ रहा था। मोस्ट केसेस में OTP भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, OTP नहीं आ रहा होता, बंदा तंग आ जाता है, बोलता है यार क्या है ये, मैं बंद कर रहा हूँ बस। तो आपको जीरो फ्रिक्शन क्रिएट करनी है इसके लिए कि बंदा आए और बंदा चेकआउट कर जाए। तो हम लोगों ने अबेंडन कार्ट का ऑप्शन क्रिएट किया कि अगर कोई चेकआउट नहीं कर रहा था किसी भी वजह से, उसको 6 घंटे बाद एक ईमेल चली जाती थी कि आपने आइटम्स कार्ट में ऐड किए, क्या आप परचेज करना चाहेंगे इसको? तो बंदा बोलता है अच्छा तो कर ही लेते हैं, आज फिर कर ही लेते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग हमने ट्राई की। उसके बाद हमारे पास वायरल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वायरल ग्रोथ के अंदर रेफरल स्कीम होती है। अभी पता नहीं फैसल तुमने देखी है या नहीं, अली बाबा की एक चल रही है, देखिए, गेट $20 ₹3,350। हर ग्रुप मेरा फेसबुक का उससे भरा हुआ है, लोग शेयर कर रहे हैं, $20 के चक्कर में शेयर कर रहे हैं। अब अली बाबा भी जितना बड़ा जाइंट है, अली बाबा ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की होगी इसके अंदर, लेकिन लोग लगे हुए हैं, शेयर कर रहे हैं। और फिर हमारे पास HBL की एक कनेक्ट ऐप आई थी, इजी पैसा जैसी फिनटेक एप्लीकेशन थी,
उन्होंने भी यही किया, वायरल ग्रोथ के लिए बोला कि अगर आप दोस्त को शेयर करते हैं और दोस्त इंस्टॉल करता है, उसको भी 50 रुपए मिलते हैं और आपको भी 50 रुपए मिलते हैं। लोगों ने शेयर कर करके 1000 रुपए, 1500, 2000, 3000, तो वो खुश हो गए यार कि क्या 1000पति हो गया हूं मैं, शेयर करी जा रहे हैं। तो दैट्स वायरल ग्रोथ। वो वायरल ग्रोथ वाकई काम करती है, लेकिन वायरल ग्रोथ के केस में सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो ये होता है कि आपको बैक चाहिए, पैसा चाहिए, समझे? तो एज ए स्टूडेंट मैं वायरल ग्रोथ रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वायरल ग्रोथ हो नहीं सकती। अब वायरल ग्रोथ के केस में ये क्या, अच्छा अगर आप पैसे हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं वायरल ग्रोथ को, तो जरूर इन्वेस्ट करें, एक बजट एलोकेट करें और उस बजट के अगेंस्ट देखें कि वायरल ग्रोथ कितनी हो रही है, मतलब कितना लोग उसको शेयर कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि आपको वो चीज रिक्रिएट करनी होती है यूजर एंड के ऊपर भी। सिर्फ एक कैंपेन बना देना मकसद नहीं होता, यूजर को फील होना चाहिए कि उसी के लिए बनाई गई है कैंपेन। तो जब यूजर को फील होता है वो ऑटोमेटिकली इसको शेयर करता है। डिस्काउंट देने हैं, डिस्काउंट चाहिए, आप जैसे ही डिस्काउंट दोगे, हम लोगों ने ट्राई किया ईमेल मार्केटिंग के ऊपर डिस्काउंट, जैसे ही हमने डिस्काउंट की ईमेल की, हमारे पास अगले ही दिन ऑर्डर आना दोबारा स्टार्ट हो गए। लोगों ने कहा चलो 500 ऑफ, 1000 ऑफ, 100 ऑफ, करो करो मंगाओ। तो वो जहां उन्होंने एक चीज मंगानी होती है, वो डिस्काउंट के चक्कर में 2-2, 3-3 चीजें को भी कार्ट में ऐड कर देते हैं, सिर्फ वो गैप पूरा करने के लिए कि चलो जाने दो। अब इसके अंदर हम जो आखिरी चीज है वो ये है कि डिफरेंट वर्जन्स को टेस्ट करो, अपने एमवीपी के डिफरेंट वर्जन्स को टेस्ट करो। फॉर एग्जांपल मैंने एक एमवीपी बना लिया, जैसे मैंने बात की एयरलिफ्ट जो आया था वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी। उसने क्या किया, देखा कि कोविड की वजह से चल ही नहीं रही, अब या तो बैठ जाओ हाथ बांध के, कि चल नहीं रही तो क्या करें, बैठे खुलने का इंतजार करें। तो उन्होंने क्या किया, फॉरेन ग्रोसरी में शिफ्ट कर लिया अपने आप को। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया, हम लोगों ने फ्री डिलीवरी और नो मिनिमम ऑर्डर दिया। अब इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मुझे आए, तकरीबन हमारे 4 महीने हो गए स्टार्ट किए हुए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स से हमें, मुझसे दोस्तों ने भी, अब बाकी लोगों ने पूछा कि गुलाम अगर बंदा एक ब्रेड ऑर्डर करता है और वो चेकआउट कर जाता है तो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं इसमें से? तो वो भी परेशान है कि 55 रुपए की ब्रेड है, स्मॉल ब्रेड जो 55 रुपए की, अगर फैसल उसको कार्ट में ऐड करके चेकआउट कर जाता है, हमारा बंदा उसको डिलीवर कर देता है। 55 रुपए की ब्रेड में अगर हम 2 रुपए भी कमा रहे हैं या 3 रुपए कमा रहे हैं, उसके अंदर राइडर की कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट, पैकेजिंग की कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट, ये हम कहाँ से पूरी कर रहे हैं? तो बंदा परेशान हो जाता है यार, सर पकड़ के कि गुलाम क्या कर रहे हो, ये कैसे कमा रहे हो, तो तुम डूब रहे हो। अच्छा हमें बता देंगे तुम तो डूब रहे हो, क्या कर रहे हो ये। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज फैसल एक ब्रेड ऑर्डर कर रहा है, फैसल पूरा महीना ब्रेड तो ऑर्डर नहीं करेगा। हो सकता है कल को फैसल बोले अच्छा यार इनका इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है, मैं बाकी चीजें भी मंगवाने लग जाता हूँ, मैं क्यों जाऊं बाहर रात को, क्या हो गया मुझे, मैं मंगवा ही लेता हूँ ना, अम्मी मैं मंगवा रहा हूँ बस, मैं डेलीज करवा रहा हूँ। उसने एग्स डालना शुरू किए बास्केट में, उसके बाद उसने मिल्क डालना शुरू किया, जैम डालना शुरू किया, उसके बाद उसने उसके अंदर और चीजें ऐड करनी शुरू की। तो वो जहाँ पे एक 55 रुपए की ब्रेड को कार्ट में ऐड कर रहा था, अब वो टोटल कॉस्ट 500 क्रॉस करने लग गई। तो आप फौरन अपने रिस्पॉन्स को वैलिडेट नहीं कर सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा उसके ऊपर। हम क्या सोचते हैं कि आज हमने पैम्फलेट बांटे, कल बैठ गए हाथ बांध के, रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा, रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा। तो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा चीजों को, जिसके बाद आप रिस्पॉन्स को ट्रैक कर सकते हो। लास्ट जो चीज है स्टूडेंट्स के लिए वो ये कि एक स्टेडी कैश फ्लो होना चाहिए। अगर किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को, कंसल्टेंसी फर्म हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी है, एक कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा आप फंस जाओगे। कैश फ्लो से मुराद ये है कि अब इसके अंदर हम जो बच्चे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल बच्चा ही कंसिडर करूंगा, हम लोग जो बाकी कंपेयर टू, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार घर वालों से पैसे नहीं लेने। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आया कि हमारे पास है ही नहीं, कैश ही नहीं है अगली ऑपरेशंस रन करने के लिए, अब हम क्या करते हैं, हम बाहर वालों से मांगने लग जाते हैं, जबकि हमारे घर वाले हमें दे सकते हैं, हमारे घर वाले हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 को फाउंडर्स हैं, हम तीनों के घर वाले 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहर वाले को देखते हैं। ये क्या सोच क्रिएट कर दी गई है कि बस मैं अपने ही पैरों पे खड़ा हूँ, मैं अपने ही मैं नहीं मांगूंगा, घर वालों से नहीं मांगूंगा, घर वालों को मैं एक ना बड़ी 25 मंजिला इमारत खड़ी करके दिखाऊंगा कल कि वो देखिए वो मेरा ई कॉमर्स स्टोर से बनाई हुई इमारत है। तो ये पता नहीं क्या सोच है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर तो आपके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बाहर वालों को जरूर बोलेंगे यार इन्वेस्ट कर दो,
और उसको आरओआई बता दो कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और कब उसकी इन्वेस्टमेंट को वापस मिल जाएगी, या उसको पार्टनर बना लो, जो भी। लेकिन अगर आपको घर वाला इन्वेस्ट कर सकता है, घर वाला आपको सपोर्ट कर सकता है, तो उससे लो, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। हम पता नहीं क्यों बहुत बुरा समझते हैं कि अगर हम घर वालों से पैसे ले लेंगे तो नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर वो दे सकते हैं, उनके पास हैं, तो आप उनसे जरूर लो और उसको इन्वेस्ट करो, उसको कंटिन्यू करो, अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रखो। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास, जो एज ए स्टूडेंट अगर आपको आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये करना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर लास्ट चीज जो है वो को फाउंडर की सिलेक्शन है। सबसे लास्ट चीज मैं डिस्कस करूंगा इसके अंदर, को फाउंडर की सिलेक्शन है। को फाउंडर कैसा सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। को फाउंडर एक तरह से शादी है। जैसे आपकी शादी हो जाए ना, तो आप एक बंधन में, एक रिलेशन में बंध गए। अब को फाउंडर भी जब आप किसी को सेलेक्ट कर लेंगे ना, आप उसके साथ बंध जाएंगे। अब आप लड़ेंगे भी, आप झगड़ेंगे भी, और अगले मोमेंट आप एक साथ दूसरे के साथ खड़े भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज मैं लड़के बैठ गया फैसल के साथ, बस चलो कल मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, जाओ ये अपने पैसे उठाओ और तुम घर जाओ, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह नहीं होगा। आपको उसके जो आइडियाज है उनको वैल्यू देनी पड़ेगी, और सिमिलरली वाइस वर्सा है। आप उसको वैल्यू दोगे, वो आपको वैल्यू देगा। आपके बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, वो कुछ चीज बोल रहा होगा, आप कोई चीज बोल रहे होंगे, लेकिन आपको किसी कॉमन पॉइंट निकालना पड़ेगा कि अच्छा हम ऐसे करके ट्राई कर लेते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप ही सही हो, या हमेशा ऐसा भी नहीं होगा कि आप दोनों एक ही माइंडसेट के हो और बस ऐसे ही चलती रहेगी गाड़ी। क्योंकि अभी इस स्टेज के ऊपर अगर आप कभी मतलब ऐसी कोई चीज स्टार्ट नहीं की, तो आपको लगता है कि हवाई बातें कर रहा है बंदा, बस ऐसी हवा में बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो ये पता जब चलता है जब आप वाकई किसी को फाउंडर को सेलेक्ट करके स्टार्ट करोगे, 4 महीने 5 महीने उसके साथ गुजारोगे, तो आपको आइडिया होने लगेगा कि अच्छा यार, मेरी सिलेक्शन कैसी थी, मैंने सही सिलेक्ट किया या नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता था, मैंने क्या नहीं किया। तो को फाउंडर की सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि कभी भी स्लीपिंग को फाउंडर नहीं लेना इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। स्लीपिंग को फाउंडर होता है कि मैं हूं और तुम हो, और तुम मुझे बोलते कि यार मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, तुम ही काम करो, तुम ही देखो जो करना है, बस मेरे ये 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है और मुझे इसके ऊपर 30% दे दो या 25% दे दो। तो इनिशियल स्टेज में वो बर्डन आपके ऊपर इतना ज्यादा आ जाएगा कि आप या तो पैसे डूब जाएंगे या वो चलेगा नहीं। फेलियर एक चीज है जो आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा ये कि फेलियर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। लोग बहुत कुछ कहते हैं कि नहीं चलेगा, पहले ही तो बताओगे ही ना उनको कि मैं ये करने लगा हूँ, बोलेंगे नहीं चलेगा, बेटे चल ही नहीं सकता। वो तो आपको बैठे बैठे कन्विंस कर देंगे कि जो तुम सोच रहे हो वो नहीं चल सकता, कुछ कर लो। तो ये है कि अपनी कम्युनिटी को, अपने जो सर्कल है उसको अच्छा करो आप, और देखो लोगों के साथ डिस्कस करो, मेंटोर्स देखो। इसके लिए लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं और तकरीबन हर डोमेन का बंदा है। आप ढूंढो कि आपकी डोमेन से रिलेटेड कौन बंदा क्या काम कर रहा है, उसको मैसेज करो। मोस्ट लाइकली 90% जवाब आ जाता है। 90% लोग जवाब दे देते हैं, बेशक थोड़ा सा लेट देते हैं लेकिन दे देते हैं। तो आप उनसे मैसेज करो, उनको अपना आइडिया बताओ कि मैं इस चीज को पाकिस्तान में रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ और ये मेरा प्लान है, तो आप काइंडली मुझे रिव्यू करके बता सकते हैं कि इसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या गलतियां हैं। अच्छा, फ्लॉज से याद आया कि हम लोग डेली से पहले एक एजुकेशन स्टार्ट था, हम वो स्टार्ट करने लगे थे। हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने या 2.5 महीने उसके ऊपर लगाए, और 2-2.5 महीने हमने सब सोचा, उसका प्लान बनाया और सारी चीजें की। लेकिन उसके बाद जब हमने उसको पिच किया एक बंदे को, जो चीजें हमने 2.5 महीने में सोची थी, उसने 2.5 मिनट में हमारे फ्लॉज सामने रख दिए। उसने कहा ये भी फ्लॉ है, ये भी फ्लॉ है, ये भी फ्लॉ है, ये भी फ्लॉ है, ये भी फ्लॉ है। और वाकई हमने जब सोचा उसके ऊपर, हम लोगों ने सोचा ही नहीं था जिस तरह उसने सोच के हमें बताया कि ये सारे फ्लॉज है जिसको तुम लोगों ने कवर ही नहीं किया। और हम सर पकड़ के बैठ गए। अब हमने कहा यार ये तो वाकई सही बोल रहा है बंदा। अब उसमें पहली चीज ये होती है कि ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने सबको बताया हुआ है कि मैं एक एजुकेशन स्टार्ट करने लगा, मैं कहता नहीं, वो बंदा बता रहा है फ्लॉज, मैं फिर भी स्टार्ट करूंगा, बस मैं करके दिखाऊंगा। तो अब वो करके दिखाने में या तो वाकई हो जाता है, आप फ्लॉज को ओवरकम कर लेते हो, या फिर फेलियर आपका मुकद्दर है, वो आगे खड़ी होती है, वो कहती है आ जाओ गुलाम अहमद, आ जाओ। तो ये सारी चीजें जिनको देखना पड़ता है स्टूडेंट अगर अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, तो इन सब चीजों को ज़हन में रखना पड़ेगा।
फैसल का इंटरनेट लैग करने लग गया शायद। फैसल का इंटरनेट लैग कर रहा है। हेलो। हाँ फैसल, इंटरनेट का मसला है, कोई मसला नहीं, कंटिन्यू करो। ये आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है, आवाज आ रही असल में थोड़ा इंटरनेट का इशू था, तो आपकी बात तो सुन लिया मैंने पूरी, ऐसी कोई बात नहीं है। है। नहीं नहीं, कोई मसला अच्छा, नहीं, कोई तो मसला हमारे नहीं। पास आपने आपने जो दो बातें जो क्लियर की हैं वही अच्छा। सबसे पहले ऑडियंस को बता दें, एमवीपी बेसिकली वेबसाइट या आपकी कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक डिजिटली आपको आपकी प्रेजेंटेशन देती है, वो उसके बारे में तुमने डिस्कस किया कि कुछ चीज लाजमी होनी चाहिए और आपको वो हाइड्रेशन में चेंज करना चाहिए, जैसे आपके ट्रेंड के साथ, मार्केट के साथ रहकर सब कुछ चेंज करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल मेंटोरशिप इज नेसेसरी, और मेंटोरशिप बिल्कुल। जैसा कि गुलाम अहमद ने समझा। और हमारे पास एक कमेंट था जो आपसे रिलेटेड था, वो हम पहले ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। जी, इन्होंने इंस्पायर्ड यू टू अचीव ऑल दीज गोल्स, जो आपने गोल अचीव किए। अंबर सही। अच्छा अच्छा सही। अच्छा, हु इंस्पायर्ड यू टू अचीव ऑल दीज गोल्स? एक तो मेरे घर वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो जीएसके में इस टाइम फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, तो वो भी इस रिलेटेड रही हैं। फिर दूसरा मेरा सर्कल है, जिनके साथ मैं रहा हूँ, जिनके साथ मैंने टाइम गुजारा है। तो सर्कल आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आप जिनके साथ उठते बैठते हैं, मोस्ट लाइकली आप उनके जैसे ही हो जाते हैं। आपकी कंपनी अच्छी है तो आप अच्छे लोगों में शुमार होते हैं। अगर आपकी कंपनी बुरी है तो आप मोस्ट लाइकली, आप कितने भी पत्थर हो, पत्थर पे पानी डालो डालो डालो, एक टाइम आता है पत्थर बिगड़ जाता है। तो अब वो या तो अच्छी तरह बिगड़ता है या फिर दूसरा इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर। तो एक वादन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, दूसरा मेरी कंपनी है जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी, आपको पता है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का आपको पता है, बिजली का नहीं भी नहीं, कोई पता मसला नहीं, है। कोई मसला नहीं। अच्छा, तो होप सो के आंसर मिल गया होगा। मुझे तो अटक के आवाज आ रही थी, आप थोड़ा रिपीट कर दे तो कोई मसला नहीं होगा। आज मैं दो चीजें मैंने बताई, एक मेरी वालदेन है, मेरे घर वाले हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, और दूसरी मेरी कंपनी है, जिनके जो मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, जिसकी वजह से मैं एबल हूँ कि मैं गोल्स अचीव कर रहा हूँ या चीजें क्रिएट कर रहा हूँ। फैसल इंटरनेट फेल। हेलो। यार, असल में इंटरनेट पे मेरा अपना पैकेज खत्म हो गया और अब मेरा वाईफाई वाला काम खत्म करना नहीं नहीं, कोई मसला है। नहीं, कोई मसला मसला नहीं है। थोड़ा सा। आपकी आवाज तो सही आई होगी ऑडियंस को। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इससे हमारे टॉपिक से रिलेटेड, वो है जी हमारे पास, व्हाट आर द कन्वेंशंस फॉर द सक्सेसफुल स्टार्टअप। अच्छा सही। मैं 4 कन्वेंशंस बताऊंगा जो मुझे लगती हैं कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला प्रैक्टिकल प्लान है। आपने रिसर्च कर लिया अपने बिजनेस के बारे में, आपके पास प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए कि अब क्या करूंगा। एमवीपी बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, अब क्या करूंगा।
बहुत सारे लोगों ने सोचा ही नहीं होता, उनके पास एक प्रैक्टिकल प्लान ही नहीं होता, कभी नहीं सोचा होता कि हमने करना क्या आगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, एक मिनट बस, अगर मेरा इंटरनेट का इशू होता है तो आप कंटिन्यू रखिएगा, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा और अच्छा, हम सही है सही सही, कोई जी मसला नहीं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास है प्रैक्टिकल प्लान। अगर मैंने एमवीपी बना लिया, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा अगला प्लान क्या है। और फिर प्रैक्टिकल प्लान में भी हमारे पास मल्टीपल प्लान होते हैं। प्लान ए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, वो फेल हो जाता है, हम बी पे शिफ्ट करते हैं, बी फेल हो जाता है, हम सी पे शिफ्ट करते हैं। तो हम कंटिन्यूअसली पिवट मार रहे होते हैं, हम चेंज कर रहे होते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे होते हैं, प्लान चेंज कर रहे होते हैं। प्लान होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का प्लान ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि मैंने अब आगे करना क्या है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डेडिकेशन। हम लोग बस लोगों की देखा देखी कि यार फैसल ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो मैं भी स्टार्ट कर लूंगा। अब मुझे पता है मैं टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास सिर्फ जो टाइम है दिन में आधा घंटा है जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि फैसल ने स्टार्ट किया है, फैसल पैसे कमा रहा है, तो मुझे भी स्टार्ट करना है। तो हम बहुत मतलब देखा देखी वाला जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा खराब है। हम लोग डेडिकेटेड नहीं होते, बहुत सारे केसेस के अंदर हम लोग डेडिकेटेड नहीं होते। जिस चीज को हम स्टार्ट कर बैठते हैं, हम बीच में आके अपनी मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। हम लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं यार। तो उसमें अगर कोई भी चीज है, आप उसको टाइम नहीं दोगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे कि वो रिटर्न में आपको कुछ देगी। आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, एक चीज बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ट्रेडिशनल हो या टेक स्टार्टअप हो, आपने स्टार्ट कर लिया, आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे, दिन में आधा घंटा दे रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको रिटर्न में क्या देगा। जितना आप टाइम खुद इन्वेस्ट करोगे, आप उतना ही रिटर्न में कुछ देख सकते हो कि हाँ मुझे वापस कुछ ना कुछ आ रहा है। तो पहली चीज प्रैक्टिकल प्लान है। दूसरी चीज हमारे पास डेडिकेशन है, डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है बंदे का। तीसरी चीज हमारे पास टेक्निकल स्किल्स होना। टेक्निकल स्किल्स होना इसलिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, प्योरली फाइनेंस का बंदा हूँ, और मैं फिनटेक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो फाइनेंस में मैं ऐसा हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही हूँ फाइनेंस का चीता। तो अब मुझे जो टेक उसकी एप्लीकेशन बनानी है या मुझे उसको वेब बेस्ड पोर्टल बनाना है, उसके लिए मुझे जो बंदा चाहिए वो भी अपनी फील्ड का जीता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड डेवलपर है तो बेस्ट है, iOS डेवलपर है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। तो अगर मैं किसी चीज में अच्छा हूं तो मुझे दूसरे वो लोग देखने हैं जो बाकी चीजों में अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि मैं फाइनेंस में अच्छा हूं तो अगला बंदा भी फाइनेंस वाला ही उठा लूं, तीसरा बंदा भी फाइनेंस वाला ही ले लूं। अब इसके अंदर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम गलती करते हैं, ये है कि हम दोस्तों को ही ले लेते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्लास में मैं बताऊं कि यार मैं ये चीज चलाने लगा हूं, तो मुझे फैसल बोलेगा गुलाम भाई नहीं हो, मुझे भी ले लो। मैं कहता आ जाओ फैसल, तुम भी आ जाओ, को फाउंडर फैसल। फिर आ जाता फैल, फैल कहता यार गुलाम ऐसे कैसे, मैं नहीं हूँ। मैं कहता आ जाओ फैल, तुम भी आ जाओ, तुम भी को फाउंडर। फिर तीसरा बंदा आता है, कहता कि यार गुलाम मैं नहीं हूँ, मैं ही तुम्हें ग्रो करवाऊंगा। मैं कहता हाँ 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 तुम ही करवाओगे, तुम भी आ जाओ, तुम भी को फाउंडर। तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग अपने ही दोस्तों को रिक्रूट कर बैठते हैं। बुराई नहीं है, अगर वो वाकई उस फील्ड के अच्छे हैं तो करें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि देखा देखी फैल तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और सबको रिक्रूट करके बैठ गए। काम कोई नहीं कर रहा, सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आगे आप फंस जाओगे। तो टेक्निकल स्किल्स की जो सिलेक्शन है वो ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल फिनटेक कंपनी है, आप पहले अपनी चीजें लिस्ट डाउन करते हैं कि मुझे किन किन टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है। मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मुझे वेब डेवलपर चाहिए, मुझे एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए, उसके अलावा मुझे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया हैंडलर चाहिए। तो मैं इन सारी चीजों को लिस्ट डाउन करके इन सारे लोगों को ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। अब वो बेशक मेरी रिलेटिव्स हों, वो बेशक मेरे फ्रेंड सर्कल में से कोई हो, जो बेस्ट है उस फील्ड का, आप उसके साथ आइडिया शेयर करो और उसको बताओ कि मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ एज अ पार्टनर ज्वाइन कर लो। तो आप उनको एज अ पार्टनर ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट चीज हमारे पास है वो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं थर्ड ईयर में, मेरा अगला साल लास्ट है, उसके बाद मैं फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब पे लग जाता हूँ किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल में या किसी भी लोकल कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, 9 to 5 जॉब करके आऊंगा तो मेरे पास टाइम बचता ही क्या है। 5 के बाद फॉर एग्जाम्पल घर वालों को भी टाइम देना है, दूसरे काम भी करने हैं, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। मैं बस स्टार्ट करके बैठा हूँ लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रहा, मैनेज ही नहीं कर पा रहा चीजों को। डिलीवरी बॉय है उसको नहीं समझा पा रहा कि ऑर्डर्स कहाँ डिस्पैच करने, कैसे करने हैं, मैनेजमेंट के साथ नहीं बैठ पा रहा, सोशल मीडिया वाले लोगों के साथ नहीं बैठ पा रहा, मैं टाइम दे ही नहीं पा रहा। मैं बस स्टार्ट करके बैठ गया लेकिन मुझे खुद नहीं पता मुझे अगला स्टेप क्या है, मुझे करना क्या है, मैनेज कैसे करना है चीजों को। तो ये 4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी स्टार्टअप की कन्वेंशन को सक्सेसफुल होने का
सोचते हैं, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिकल प्लान है, दूसरी चीज़ डेडिकेशन है, तीसरी चीज़ हमारे पास टेक्निकल स्किल्स है, और लास्ट चीज़ हमारे पास मैनेजमेंट है। फेल होने से वैसे डरना ही नहीं चाहिए। एक चीज़ है जो हम बहुत वो होता है कि फेल हो गए यार, लोग क्या कहेंगे, चली नहीं ये तो चीज़, ये तो बहुत बातें कर रहा था, कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये तो चला ही नहीं, देख लिया ना मैं कह रहा था ना। अब वो क्या कहते हैं कि देख लिया ना मैं कह रहा था ना, फैसल ना करो, नहीं चलेगा, आ गए ना वापस। तो फैसल कहता है यार, सर पकड़ के बैठ जाता है, क्या बंदा बात कर रहा है। तो फेलियर से डरो नहीं, चलना होगा। अब आप श्योर 100% के नहीं, अगर मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ तो ये चलेगी ही चलेगी। उसको मेंटोर के साथ डिस्कस करो और उसको स्टार्ट करो, किक स्टार्ट करो, मार्केट में लॉन्च करो, देखो क्या चीजें चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल तुम सुबह वाले मॉडल को स्टार्ट करते हो, सुबह वाला नहीं चल रहा, चेंज करो, शाम पे जाओ, शाम वाला नहीं चल रहा, चेंज करो, रात पे जाओ। बिल्ड मेजर लर्न, बिल्ड मेजर लर्न का लूप है, स्टार्ट करो, मेजर करो, लर्न करो, अपनी सर्कल को चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। इटरेट, जितना इटरेट करोगे और इम्प्रूव करोगे, उतना ज्यादा तुम चीजों को देखोगे बेहतर होते हुए, इम्प्रूव होते हुए। और सबसे लास्ट चीज है, अगर तुम इनको स्लाइड दिखा सको, एक स्लाइड शेयर की हुई है मैंने, ऑल बॉडीज को दिखा दूं। फैसल वो स्लाइड दिखा दो, स्लाइड ओपन करना। हेलो फैसल स्लाइड ओपन करो, जो स्क्रीन शेयर की हुई है उसको ओपन करना। जी जी हाँ सही, थैंक यू। सबसे लास्ट में मैं बात को एंड करूंगा, ये मैजिक साइकिल है हमारी। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो कंफर्ट जोन का सर्किल बना है ना, हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और असल मैजिक होता है यहाँ पर, ये जो बड़ा सर्किल है साइड पे है। हम लोग अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, हम कहते हैं यार नींद पूरी हो जानी चाहिए, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, हो जाएंगी, कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये जो जहाँ हो जाएगा कर लेंगे वाली बात आती है ना, वो ये है कि हम कंफर्ट जोन को ही नहीं छोड़ना चाहते। जब तक इस छोटे सर्कल को छोड़ के बड़े तक नहीं जाओगे तो आप मैजिक देख ही नहीं सकते। जिस मैजिक को आप सिर्फ सोच रहे हो, उसको देखने के लिए सर्कल को छोड़कर बड़े वाले सर्कल तक जाना होगा। तो आप कंफर्ट जोन अपना छोड़ोगे, वही आप चीजों को इम्प्रूव होते हुए और मैजिक होते हुए देखोगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और होप सो के ऑडियंस ने बहुत सीखा होगा। अच्छा, ऑडियंस में कमेंट आया था जिसमें था कि आप ट्रिब्यूट दे दें, क्योंकि अपने दोस्तों को जिनके साथ भी और ये सब, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें ट्रिब्यूट भी दे दें जरा। यार एक्चुअल में मैं ट्रिब्यूट देना अगर शुरू करूंगा ना, तो मैं तो बोर नहीं हूँगा, लेकिन ऑडियंस बोर हो जाएगी, इतने लोगों की लिस्ट है। मैं एक एक करके नाम लेना स्टार्ट करूंगा, ऑडियंस, मैं बोर नहीं हूँगा, मैं सबके नाम बता दूंगा, ऑडियंस बोलेगी कि नहीं, बोर हो जाएगी। तो सबको पता है, जो भी देख रहा है सुन रहा है, सबको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो ट्रिब्यूट सिर्फ नाम बोल के नहीं दिया जाता, वो दिल में पता होता है सबको। ठीक है, तो अंबर का एक और था क्वेश्चन था कि हाउ इम्पोर्टेंट योर, आपका फैमिली का रोल है, वो क्या कितना इम्पोर्टेंट होता है आपकी बिजनेस में और आपकी सब प्रोसेस में? फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वही बात है कि फैमिली को बताया हुआ होता है चीज़ों का कि ये चल रहा है, हमारे स्टडीज चल रही हैं, दूसरी चीज़ें चल रही है, तो फैमिली भी कोऑपरेट करती है। उसमें फैमिली ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करती, जो चीज़ें छोटे भाई कर लेता है वो मुझे नहीं देती कि अच्छा तुम ही करके आओ। तो वो सारे कोऑपरेट करते हैं, उनको पता होता है कि अच्छा ये बिजी है, काम कर रहा है, तो हम दूसरी चीज़ें जो उनके करने वाली चीज़ें हैं वो कर लेते हैं, जो मेरे ही करने वाली चीज़ें हैं वो फिर मुझे करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो वही बात है कि मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, आवाज अटक रही थी असल में मेरी साइड से प्रॉब्लम है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बात नहीं, इसकी वजह से मेरा जो वाईफाई है वो सही चल रहा। जब भी मैं सेशन करता हूँ वो मैं वैसे डेटा के वाईफाई में प्रॉब्लम होनी है, तो सॉरी फॉर दैट, बट दैट्स ऑल। वैसे भी हमारी कंप्लीट डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। ये सिर्फ हमारे साथ सिर्फ वक्त दिया अपनी लाइफ से, तो थैंक यू सो मच आपने दिन में, और इंशाल्लाह होप सो कि ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा इस सब
पूरे सेशन से, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। माय नेम इज़ फैसल मुख्तार एंड आज हमारे गेस्ट थे गुलाम अहमद। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। अगर आप कोई गेस्ट लीव हिज और हर नेम इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।